पिछले करीब 3 दशक से उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय रहे उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुख्तार की तबीयत कल फिर बिगड़ी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे देर रात मृत घोषित कर दिया। अब से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम शुरू होगा। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में 3 डॉक्टर लखनऊ के हैं। अभी पंचनामा की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान 5 लोग मौजूद हैं। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुका है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। उसे मुख्तार की मौत की जानकारी दी जा चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आज दोपहर 12 बजे मुख्तार का शव गाजीपुर की तरफ रवाना किया जा सकता है, जहां मोहम्मदाबाद में उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में आज शाम को मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जो कि कभी खौफ का पर्याय था, मुख्तार अंसारी जिसके नाम का पर्चा कभी चला करता था, वो मुख्तार अंसारी जो हाल के दिनों में लगातार ये एक मैसेज भिजवाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जान को खतरा है। आखिरकार मुख्तार अंसारी का अंत हो गया। ये जेल में हार्ट अटैक की वजह से हुआ। अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी बांदा के मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया है और अब जो पंचनामा और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। हम इस समय पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि जो एडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी पहुंच रहे हैं, मजिस्ट्रेट पहुंच रहे हैं, ताकि जो ये विधिक कार्रवाई है पंचनामे की और पोस्टमार्टम की, ये सारी कार्रवाई की जा सके। अपर जिलाधिकारी हैं बांदा के, फिलहाल पहुंच गए हैं पोस्टमार्टम हाउस में और सामने का जो इलाका है वहीं से होते हुए उमर अंसारी पहुंचा है अपनी जो पूरी विधिक कार्रवाई है इसको करने के लिए, क्योंकि पंचनामा की कार्रवाई में रिसीवर को होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसका कि मृतक के साथ सीधा ब्लड रिलेशन हो। चूंकि परिजन के तौर पर उमर अंसारी ही आया है बांदा, तो बेटे के तौर पर वो बॉडी को रिसीव करेगा, पंचनामा होगा और इसमें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और लगभग माना जा रहा है कि 1 घंटे के ये पोस्टमार्टम चल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, डॉक्टर्स का पैनल जिसमें 3 डॉक्टर लखनऊ से आए हैं एक्सपर्ट के तौर पर, 2 डॉक्टर बांदा के हैं। तो ये माना जा रहा है कि 12 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बांदा से लेकर के गाजीपुर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 भी गाजीपुर और इसके अलावा मऊ और बांदा में लगाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कॉन्वॉय को पुलिस की पार्टी और पुलिस की जो टीम है, प्रशासन की जो टीम है, वो भी एस्कॉर्ट करेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कैसी भी सिचुएशन उत्पन्न ना हो। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उसके परिवार ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर यह है, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने कहा है कि उनके पिता को जेल में खाने के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इसकी शिकायत उनके परिवार ने कोर्ट में भी की थी, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उमर ने कहा कि बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर बहुत दबाव था, इसलिए 2 दिन पहले आईसीयू में से डिस्चार्ज करने के बाद मुख्तार को वार्ड में शिफ्ट करने के बजाय उसे सीधा जेल में भेज दिया गया। क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया, 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया गया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और
जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। मुख्तार के बेटे और भाई का कहना है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है। अब सच क्या है ये तो प्रशासन की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। 26 मार्च की सुबह मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। उसे पेट में दर्द की शिकायत थी। मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां वो करीब 14 घंटे तक भर्ती रहा। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मुख्तार के पेट में इन्फेक्शन है और उसे कब्ज की समस्या है। इसके बाद मुख्तार अंसारी को फिर जेल भेज दिया गया। बाद में कल दोपहर उसकी तबीयत फिर बिगड़नी शुरू हो गई, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी ने प्रशासन पर मुख्तार का शव सौंपने में देरी करने का आरोप लगाया। सिकबतुल्ला ने यह भी कहा कि मुख्तार का इलाज नहीं किया गया। मुख्तार लंबे वक्त से बीमार थे, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। सिकबतुल्ला अंसारी ने कहा कि मुख्तार की तबीयत गंभीर रूप से खराब थी। इसकी बार बार शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन पहले केवल इलाज के नाम पर खाना पूर्ति की गई। हम इस वक्त गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर हैं। उनके बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सिकबतुल्ला साहब, मिट्टी को लेकर के कुछ वक्त वगैरह तय किया आप लोगों ने? अभी तक पोस्टमार्टम ही होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हम लोग रात से इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाने की खबर मिले, हमें बॉडी वहाँ बेटा उनका छोटा मौजूद है उसको दे दी जाए, लेकिन अब तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं प्रशासन के लोग। उम्र से अभी कितनी देर पहले आपकी बात हुई? सुबह हुई थी। कहीं कभी मीडिया पर 9 बजे की खबर आ रही है, कभी 10 बजे की आ रही है। अलग अलग चैनलों से अलग अलग वक्त बताया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बात न बताई गई ना। क्या काफी वक्त से तबीयत खराब चल रही थी मुख्तार की? पिछले 1-1.5 महीने से वो परेशान थे और अपनी बीमारी के लिए, अपनी साथ जो हो रही साजिशें उसके लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब में लिख के देते रहे वकीलों के जरिए, लेकिन कोई उनको प्रॉपर न इलाज दिया गया और न उन साजिशों के खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी मुख्तार अंसारी से? हमें तो काफी दिन हुआ बात की हुए। मैं अभी उम्र से लौटा हूँ 26 को। अच्छा। उसी दिन उनकी हालत खराब हुई थी, तो जिस दिन अफजाल गए थे मुलाकात? हाँ, उसी दिन हम 26 तारीख को उम्रा करके लौटे। 11 बजे लौटा था। एयरपोर्ट पर ही इत्तला मिली कि उनकी हालत बहुत खराब है, तो मैं वहीं सामान अपना छोड़ के चला गया था घर से। निकला जाए, लेकिन अफजाल साहब ने फोन करके फिर मना किया कि यहाँ किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने उन लोगों से गुजारिश की कि इनका माकूल इलाज कराया जाए, लेकिन माकूल इलाज कराने के बजाय 4-5 घंटे के बाद उनको फिर जेल भेज दिया गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं। पहले दिन जब तबीयत बिगड़ी उसके बाद अस्पताल गए, उसके बाद वहाँ से फिर वापस जेल भेज दिया। ये सारी और ये 2-3 दिन उसी तरह तकलीफ में उनके कटते रहे। तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे इस बीच? बस कल 2:30 बजे जो उससे पीसीओ के फोन से बात होती है, उससे उनके बेटे की आखिरी बात हुई है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। कहा कि मैं करवट भी नहीं ले पा रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो यही
बस आखिरी बात हुई थी। अब मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर भी भारी सुरक्षा पहरा है। मेडिकल कॉलेज के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस जांच के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज में वो एम्बुलेंस पहुंच चुकी है जिसमें मुख्तार के शव को गाजीपुर लाया जाएगा। वहीं गाजीपुर में मुख्तार को दफनाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। यहां पर मुख्तार को वहीं दफनाया जाएगा जहां उनके पिता और परिवार के बाकी लोग सुपुर्दे खाक हैं। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी का शव जिस एम्बुलेंस में रख करके बांदा से गाजीपुर जाएगा, वो शव वाहन इस समय पहुंच चुका है बांदा के मेडिकल कॉलेज में, और जो ड्राइवर साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या जानकारी दी गई, कहाँ जाना है? अब जानकारी देखिए, प्रशासन जो तय करेगा कि किधर को लेके जाना है। भाई शासन प्रशासन साथ में रहेगा ना हमारे, तो हम तो लेके जाने वाले हैं। किधर को वो जाएंगे वहीं मैं चला जाऊंगा। तो बताया गया है कि मुख्तार अंसारी का शव लेकर के गाजीपुर जाना है। कि हाँ कि मुख्तार अंसारी, माननीय मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना। जगह है इसमें, पूरी स्ट्रेचर है, बाकी सारी चीजें साहब है। कितने लोग बैठ सकते हैं फैमिली के एक साथ? 4 लोग फैमिली। कितने बजे निकलना है, कुछ टाइम बताया गया है? नहीं, ये शासन प्रशासन, अरे शासन और प्रशासन के लोगों को ये जानकारी दी गई है कि इस गाड़ी से, एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी के शव को लेके जाना है, और ड्राइवर का कहना है कि शासन और प्रशासन के लोग चूंकि मौजूद रहेंगे तो उनके पास इस बात की जानकारी है कि मुख्तार अंसारी का शव इसी एम्बुलेंस से जाएगा। कितने बजे जाएगा, कब जाएगा, ये निश्चित तौर पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पता लगेगा। लेकिन ड्राइवर का कहना है कि उनको ये जानकारी दे दी गई है प्रशासन की तरफ से कि पुलिस फोर्स उनके साथ जाएगी, शासन प्रशासन के लोग साथ में रहेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी गाजीपुर से मुख्तार के घर से लाइव जुड़ गए हैं और विशाल प्रताप सिंह इस वक्त बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले विशाल, ये जानकारी दे दें कितनी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा और कितना वक्त इसमें लगेगा? मीनाक्षी, जो पंचनामा की कार्रवाई है वो इस समय अमल में लाई जा रही है। अंदर जो बांदा के एडीएम हैं वो मौजूद हैं, बांदा के एसडीएम मौजूद हैं, बांदा के तहसीलदार मौजूद हैं, और इसके अलावा मुख्तार अंसारी के 2 चचेरे भतीजे, इसके अलावा मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का जो ड्राइवर है वो भी मौजूद हैं। क्योंकि 5 ऐसे लोग होते हैं जो कि रिलेटिव में आते हैं, जो उनके परिचित होते हैं मृतक के, उनके साइन कराए जाते हैं, और ऐसे में ये 4 लोगों ने साइन किए हैं और उसके बाद जो पंचनामे की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि उप निरीक्षक लेवल का अधिकारी भी पुलिस का मौके पर मौजूद होता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है पंचनामे को आगे बढ़ाने के लिए, पोस्टमार्टम से पहले की विधिक कार्रवाई है, तो हमारी जो जानकारी है मीनाक्षी, उसके मुताबिक इस समय पंचनामे की कार्रवाई चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 मिनट में पंचनामा की जो कार्रवाई है ये मुकम्मल कर ली जाएगी, जो कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में है। और ये माना जा रहा है कि अब से 1 घंटे बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी, और इसमें चूंकि वीडियोग्राफी भी होनी है, इसमें कॉज ऑफ डेथ भी पता लगता है, तो लिहाजा इसकी पूरी वीडियोग्राफी के साथ साथ जो एक्सपर्ट पैनल है डॉक्टर्स का, उनकी मदद ली जाएगी, जिसमें 3 डॉक्टर लखनऊ से और 2 डॉक्टर बांदा से मौजूद हैं अंदर। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 12 से 12:30 तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी, हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, मैं अभी कुछ पुराने बयानात लगातार सर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, जिसमें से एक फॉर्मर डीएसपी रहे हैं। उनका ये कहना था आज से 20 साल पहले जिस तरीके की मुख्तार अंसारी की दहशत थी, जिस तरीके का उसका रुआब था, ओपन जीप में खुलेआम जिस तरीके से वो घूमना था, वो मुख्तार अंसारी अब बस ये कुछ क्षणों का ही वक्त बाकी रह गया है हुसैन, जब उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। एक लंबी हिस्ट्री रही है, लेकिन आज वही मुख्तार अंसारी, उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि वो साजिशों के शिकार हो गए। क्या कहना है उनके घर वालों का? वहां पर इस वक्त आपस में क्या बातचीत चल रही है? मीनाक्षी, देखिए, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, और जाहिर है जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं वो आसपास के लोग हैं, वो तमाम मिलने वाले जिनको मुख्तार के इस दुनिया से जाने का गम है। और अंदर जो है, ये अभी आप मेरे पीछे जो ये हॉल देख रही हैं, ये बारामदा, यहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हैं, और इसके अंदर एक कमरा है, वहाँ पर जो मुख्तार के बड़े भाई हैं सिकबतुल्ला अंसारी, वो बैठे हैं। जो एक आम तौर से एक दस्तूर है कि जब किसी घर में मिट्टी होती है तो घर का एक बड़ा बैठा है, वो आने जाने वाले लोगों से पुरसा ले रहा है,
और जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को बता रहा है कि कब मिट्टी होगी कब नहीं होगी। यही सारी जो एक आम परिवार का सिलसिला होता है वही चीज़ यहाँ पर इस वक्त है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला भी पूरा यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद हैं और लोगों को लगातार यहाँ से हटाने की भी कोशिश हो रही ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, ताकि जिस वक्त मिट्टी यहाँ पहुँचे हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन फरमान आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं जो आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, और जो भी सुन रहा है मुख्तार के मिट्टी की खबर वो यहाँ पर पहुँच रहा है, और वो आकर के सिकबतुल्लाह अंसारी जो हैं, जो बड़े भाई हैं, मुख्तार सबसे छोटे हैं मीनाक्षी परिवार में, और वो यहाँ पहुँच रहा है और आकर के सिकबतुल्लाह अंसारी साहब से मुलाकात कर रहा है, और जाहिर है जो सांत्वना है या जो पुरसा है वो दिया जा रहा है। अभी तक जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मीनाक्षी पहलू में यहाँ से करीब 500 मीटर के फासले पर जो पारिवारिक कब्रिस्तान है वहाँ पर दफनाने का पूरा इंतज़ाम किया जा चुका है। कब्र तैयार है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है, चूँकि यहाँ से करीब 400 किलोमीटर का फासला है मीनाक्षी बांदा का, और बांदा से बाई रोड जब डेड बॉडी लाई जाएगी तो कम से कम 8 घंटे का वक्त आप वहाँ मान लीजिए, और बांदा प्रयागराज होते हुए डेड बॉडी जब यहाँ पहुँचेगी तो कम से कम रात हो जाएगी। लेकिन जैसा कि सिकबतुल्लाह साहब से मेरी बात हो रही थी कि जो अब्बास अंसारी है, क्या उनके बाहर आने का इंतजार किया जाएगा या किसी और के आने का इंतजार किया जाएगा मिट्टी करने से पहले, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और जैसे ही मिट्टी हमको मिलेगी हम फौरन उनको सुपुर्द खाक कर देंगे। जी हुसैन, आप भी रहिए हमारे साथ। मुख्तार की मौत पर अखिलेश का सरकार पर निशाना ये होना ही था, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर किसी की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य है। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो सरकार हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था का शून्य काल है। इस बीच मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हमने आपको बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मायावती ने कहा है कि मुख्तार के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मायावती ने थोड़ी देर पहले ट्वीट कर यह आरोप लगाया। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी कुछ समय के लिए बीएसपी से भी जुड़ा रह चुका है। वो सबसे पहले बीएसपी के टिकट पर ही विधायक भी बना था। जो उन्होंने लिखा है एक बार वो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।